बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग करने जा रहा हूँ। पंजाब में सियासी दंगल सज चुका है और ये एसाब की जंग है। आखिरी 24 घंटों में एसाबी जंग शुरू हो जाती है और इमरान खान ने ये जंग खुद लड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान आज रात 9 बजे कौम से हम खिताब भी करेंगे और आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। लिबर्टी चौक में बड़ी तादाद में लोग आएंगे और मुल्क गिर जो है वो लोग बाहर निकलेंगे। अब ये एसाबी जंग है, इमरान खान ने ये जंग जीत ली है। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज देने जा रहा हूं। इमरान खान ने ये जंग कैसे जीती है। सबसे पहले ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आखिरी 24 घंटे जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और आखिरी गेंद तक मुकाबला लड़ा जाता है। सियासत में आखिरी गेंद पर भी बहुत कुछ हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं, आखिरी गेंद तक इमरान खान ही लड़ सकता है। हमदा शहबाज ने एक रात पहले ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है। अब ना सिर्फ हमदा शहबाज ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, बल्कि इनकी आखिरी उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं और न्यूट्रल से ये गिर कर मदद मांग रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद कर दे। और उस सबके बाद नाज़रीन किराम, मोहम्मद मीर और नजम सेठी ने लंका ढा दिया इम्पोर्टेड हुकूमत पर। उस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पंजाब की ताज़ा तरीन अपडेट्स मैंने आपके साथ ज़रूर आपको अपडेट करना है। इस वक्त नंबर्स गेम बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें मिली हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने एक बहुत बड़ा डेंट दिया है नून लीग को और जरदारी को। और उस डेंट के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि मज़ीद नंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कम हो गए हैं। बड़ा धचका दिया है इमरान खान ने। पंजाब ने एक दफ़ा फिर से दोबारा नंबर गेम इनके कम हुए हैं। उस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और नाज़रीन किराम, इस वक्त पंजाब तो पंजाब, गोलडा शरीफ से लेकर बाराकाहू तक का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उसका धड़म तख्ता भी हो चुका है। हो नहीं रहा, हो चुका है। इमरान खान ने वफाक में भी लंका ढा दिया, बिजलियां गिरा दिया इनके ऊपर। किस तरह से इमरान खान के साथ दो अहम इत्तेहादियों ने रब्ता किया और फिर इस हवाले से वो इत्तेहादी कब तक हुकूमत को छोड़ने का ऐलान भी कर देंगे। ये बड़ा सरप्राइज़ जो है वो सामने आया है, जिसने होश ठिकाने लगा दिए हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के। ये डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और जो हमने आखिर पर बात करनी है कि नैब का नया चेयरमैन नैब का ही मुलजिम निकला है। ये नया चेयरमैन दरअसल कौन है, ये किसके साथ शरीक मुलजिम हुआ करता था, नवाज शरीफ के साथ इसके क्या राब्ते हैं, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बड़ा ये इंफॉर्मेटिव वीलॉग जो होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक पार्टी बन चुका है और उसने PP07 की जो सीट थी उस पर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त PTI की मुस्तरद कर दी कि जी हम रिकाउंटिंग नहीं करते। नून लीग जो है वो यहाँ से दांधली करके जीत गई। अब मामला क्या हुआ देखें, मैंने आपको डिटेल्स तो दी थी। अब वहाँ पर RTS बैठ गया था। PTI जो है वो 3-4 हज़ार की लीड से जीत रही थी, लेकिन फिर 49 वोटों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार को वहाँ से जितवा दिया गया। अब यहाँ पर कानूनी तौर पर अगर आपको बताऊँ कि अगर 5% से कम का मार्जिन हो, यानी कि यहाँ तो 49 वोट का मार्जिन है, अगर 5% से कम का मार्जिन हो तो जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार है वो क्या कर सकता है, वो दोबारा रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे सकता है। वो उसका कानूनी हक है और वहाँ पर रिकाउंटिंग करवाई जानी चाहिए। और इसके ऊपर हामिद मीर साहब कहते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के हाथ साफ होते तो क्या हर्ज था, लेकिन रिकाउंटिंग ना करवा कर वो छुपाना क्या चाहते थे। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अपने आप को गैर महफूज बना रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और ये नून लीग का नौकर है। अब और उससे भी बड़ी देखिए, हामिद मीर तो कहीं ना कहीं फिर भी इनके ऊपर तनकीद करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैं इन पर हक में हूँ। लेकिन नजम सेठी का तो आपको पता होगा, ये नवाज शरीफ के 24 घंटे बूट पॉलिश करता है। नवाज शरीफ की ये हर रोज़ उसके दरबार पर हाज़िरी भी देता है। ये नजम सेठी जो है, इसने कभी PCB का चेयरमैन लगना, कभी इसने सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए नून लीग की दरबारियों की तरह इसने जो नौकरियां की, तो उस सब के बाद ये शख्स जो है वो कभी भी इसको आपने तनकीद करते हुए नहीं सुना होगा। नजम सेठी ने भी ये दावा किया, ये उन्होंने कहा कि देखें, जो हमदा शहबाज को अब सामान पैक कर लेना चाहिए, ये अब वज़ीर आला नहीं बन सकते, गेम इज़ ओवर नाउ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके अपने लोग ही कह रहे हैं कि भाई गेम ख़त्म हो गई है, अब आपको अपना सामान पैक करके घर जाना चाहिए। देखिए, नून लीग में सब दो बड़े बयानी हैं
और नून और शीन की लड़ाइयाँ तूल पकड़ चुकी है। मैंने आपको परसों ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई हो रही है और ये जल्द ही नून और शीन जो है वो अलग हो जाएगी। अब और इम्पॉर्टेंट उसकी मैं तस्दीक करने जा रहा हूँ कैसे। अब उस सब के बाद नवाज शरीफ ने आला सतह पर जो फैसले हैं वो करना शुरू कर दिए हैं, आला सतह पर राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। और नवाज शरीफ ने अब ये किया है कि उन्होंने पार्टी की तंजीम साजी शुरू कर दी है। मरियम नवाज को बड़ा ओहदा देने पर गौर किया जा रहा है, उनको बड़े ओहदे दिए जाएंगे, जिसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि मरियम नवाज अब नून लीग को लेकर अलग हो रही हैं। वो शहबाज शरीफ को या हमजा शहबाज को नहीं देखना चाहती, शहबाज शरीफ जो है वो नून लीग को नहीं देखना चाहते। और उस सब के बाद ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें जी हमें इन्होंने हमसे मुश्किल फैसले करवाए और मुश्किल फैसले करवा कर इन्होंने मुल्क को इलेक्शन की तरफ धकेल दिया। और आज जी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि देखें हमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ रब्ता किया और हम एक कदम एतमाद लेकर आए और हम अपनी मर्जी से हुकूमत लेकर आए, हमें किसी ने अवाम पर मुसल्लत नहीं किया। अब ये दो बयानियाँ हैं, एक कह रहा है कि देखें हमें कोई लेकर आया है और एक कह रहा है कि हम जो है वो खुद आए हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम जो नंबर गेम का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। देखें नंबर गेम अगर आपको समझाता हूँ, सुबह मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जहाँ पर इनके MPs रुके हुए हैं, जिस होटल में PC होटल है लाहौर का माल रोड पर, वहाँ पर आज सुबह 187 अरकान मौजूद थे, 187 का नंबर था। अब 186 जो है वो सादा अक्सियत चाहिए, लेकिन इससे भी ये नंबर जो है वो बढ़ते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। नून लीग के मैंने नंबर गेम आपको बताई थी, बमा आज़ाद उम्मीदवार 179 का नंबर था, इसमें 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं 173 और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके नून लीग के नंबर है 173 और 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जब बनते हैं इनके 179। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अफवाहों का रुख देकर फैसला करते हैं, तो ये 6 इधर उधर भी हो सकते हैं। अब उस सब के बाद नाज़रीन किराम पंजाब में अब जो मेरे पास इतलात पहुंची हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता शुरू कर दिया। सियासी जोड़ तोड़ जो है वो इस वक्त अरूज पर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिसोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने 2 आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता कर लिया है और वो हमें वोट देने पर राज़ी हो चुके हैं। एक चीज़ यानी कि 2 वोट मजीद बढ़ चुके हैं, 187 से 189 का फिगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फवाद चौधरी साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है कि हमने मतलूबा नंबर हासिल कर लिया है, लेकिन ये नंबर 189 भी हो जाएंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के रिसोर्सेज ने क्या क्लेम किया है, वो ये कहते हैं कि हमने PTI के 3 अरकान को ये कायल कर लिया है कि वो कल के इलेक्शन में गैर हाजिर रहेंगे, 3 अरकान को। अब अगर 189 का नंबर PTI बता रही है तो यहाँ से 3 अगर गैर हाजिर भी होते हैं तो 186 सादा अक्सियत फिर भी इनके पास मौजूद है। अगर फिर भी मजीद MPs जो है वो नून लीग तोड़ लेती है PTI के, इनकी अगर हम बात बड़ी कर लेते हैं तो यहाँ पर नाज़रीन किराम फिर जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो उसका वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो जाएगा। और ये रही सही बात, अगर यहाँ पर आज जो मोहम्मद सलाई साहब ने बयान दिया है कि हुकूमती गेम जो है वो ख़त्म हो गई है और अब ये लालच या जो मर्जी कर लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमारे पास मतलूबा नंबर से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम पंजाब के बाद इमरान खान ने वफाक का रुख कर लिया है, सिंध भी वो जाएंगे और सिंध में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM जो है मैदान जंग से भाग गई है। कप्तान का बड़ा खौफ है, उन्होंने देखा कि पंजाब में इमरान खान का बयानिया इस कदर पॉपुलर हो गया है, लोग उसको अंधाधुन इस पर इत्तेमाद कर रहे हैं और तारीख में पहली दफ़ा ऐसा देखा है कि जब इसको निकाला गया लोगों ने एहतजाज किया और लोग अपने वोट की ताकत से इसको दोबारा वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। तो सिंध में कुछ इंतखाबात हो रहे थे, बल्दियात के इंतखाबात थे और NA 245 की जो सीट खाली हुई आमिर लियाकत की वफ़ात के बाद, तो वहाँ पर भी ज़िमनी इंतखाब होना था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हीला बहाना यह बनाया कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाया कि वहाँ पर जी बारिशें होंगी, सैलाब आ जाएगा, तो 24 जुलाई को जो इलेक्शन होना था उसको 22 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। अब इस सब के बाद पंजाब के बाद PTI ने वफाक का रुख कर लिया है और वफाकी हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वफाक में 2 सीटों पर खड़ी है। अगर 2 से 3 सीटें जो है PTI तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो वफाक में शहबाज शरीफ का धड़म तख्ता हो जाएगा और शहबाज शरीफ जो है वो घर चले जाएंगे। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम ये दोनों जो बाप पार्टी है और ANP अवामी नेशनल पार्टी, अगर इमरान खान जो है वो इन दोनों को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं
तो ये जो शहबाज शरीफ हैं वो घर जा सकते हैं। ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो पहले भी ये बयानात दे चुकी हैं। बाप पार्टी को जिस तरह से नज़रअंदाज किया गया, ANP को किया गया, ये दोनों ने अपना अपना फैसला कर लिया है कि हम कभी भी और किसी भी वक्त हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। अब हुआ ये है कि नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, इमरान खान ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें असद कैसर हैं, परवेज़ खट्टक हैं, असद उमर हैं और फवाद चौधरी, इन 4 लोगों की ये जिम्मेदारी लगा दी है। एक कमेटी तश्कील दी गई है जो बाप पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी से राब्ते करेगी और उनको हुकूमत छोड़ने पर कायल कर देगी। ये 4 लोग हैं। अब ये लोग जो हैं वो हुकूमत की तहादी जमातों से राब्ते करेंगे और उनको छोड़ने पर कायल भी करेंगे। और उस हवाले से ये भी इतलात आ रही हैं कि हो सकता है कि इमरान खान जो है वो दोबारा NKM से राब्ते बहाल करना शुरू कर दें। अब ये लग रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन सताई हुई जमातों के साथ रब्ता किया तो ये पहले ही इसी ताक में है कि PTI हमसे रब्ता करे और हम दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन कर लें। खालिद मकसी का जो बयान जो है वो भी आपके सामने है। तो इस वक्त पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो भी ख़तरे में पड़ती हुई नज़र आ रही है और शहबाज शरीफ का 22 जुलाई के बाद धड़म तख्ता हो जाएगा, पंजाब में भी और वफाक में भी। अब जो नैब का नया चेयरमैन आया है, नैब का मुल्जिम ही नैब का चेयरमैन बन गया। पाकिस्तान की स्याह तारीख लिखी जाएगी कि जिस इदारे का मुल्जिम था उसी इदारे में उस मुल्जिम को चेयरमैन लगा दिया गया। अब नया चेयरमैन कौन आया? नया चेयरमैन जो है वो साबिक DGIB चेयरमैन नैब बन गए हैं जिनका नाम आफ्ताब सुल्तान है और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये आफ्ताब सुल्तान जो हैं ये नवाज शरीफ के शरीक मुल्जिम भी रह चुके हैं और दोनों के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ, नैब के अंदर अक्टूबर 2020 में रेफरेंसेस मंजूर कर लिए गए थे, लेकिन इसको दायर नहीं किया गया था। कैसे नहीं दायर किया गया था? ताकतें थी और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स थी जिसकी बिना के ऊपर आफ्ताब सुल्तान जो है इसके केस को दबाया गया था और इसको दबाकर इस सारे केस से इसको दौड़ा दिया गया था। और आफ्ताब सुल्तान पर इल्ज़ाम यह था इनके ऊपर बाहर से गाड़ियाँ मंगवाकर खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम था। और इन्होंने कौमी ख़जाने को कितने का टीका लगाया? इन्होंने कौमी ख़जाने को 1952 मिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया, कौमी ख़जाने को टीका लगाया। और ये शख्स जो है, ये नैब का मुल्जिम जो है, उसको नैब का चेयरमैन लगा दिया गया है। ये चोरों की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। शरीफ ख़ानदान का बड़ा मुल्जिम जो है उसको चेयरमैन नैब लगा दिया गया। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।